नमस्ते, मेरा नाम है अंजना कुमारी मिश्रा और मेरे चैनल का नाम है प्रकाश ज्ञान ज्योति। आज मैं प्रकाश ज्ञान ज्योति में आप लोगों ने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो देखे होंगे, क्वांट से रिलेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। बट आज मैं आप लोगों को अपने बुक के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि मेरी बुक अमेज़न किंडल पे आपको मिल जाएगी। और अगर आप अमेज़न किंडल की मेंबरशिप है आपकी, तो उसमें आपको फ्री की ये बुक आप रीड कर सकते हो। ये एक ई बुक है जो कि आप मोबाइल या फिर आप अपने लैपटॉप वगैरह में भी पढ़ सकते हो एज़ योर कन्वीनियंट। अभी मैं इस बुक के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि इस बुक में दिया क्या है। ये दोनों लैंग्वेजेस में है, हिंदी एडिशन भी है इसकी, इंग्लिश एडिशन भी है। हिंदी में बुक का नाम है समस्याओं के गुच्छे और उसके समाधान। यहाँ पे मैंने लिख चुका है, बोर्ड पे मैंने लिखा है समस्याओं के गुच्छे और उसके समाधान, और फ्लेक्स ऑफ प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। तो हिंदी इंग्लिश दोनों एडिशन है। आपको जैसे भी लगे, आपको आपको आपकी जो भी इजी लैंग्वेज आपको लग रही है आप उसमें पढ़ सकते हैं। कंटेंट्स के बारे में इसके बताने चाहेंगे, लगभग 15 कंटेंट्स है इसके। और इसमें मैंने इस बुक में टॉपिक्स खुद से सेलेक्ट किए हैं जो हमारे आसपास जो घटित हो रहा है उसी से रिलेटेड है। जो समस्याएं हैं नॉर्मल जिंदगी में, उसका सॉल्यूशन भी बहुत इजी वे में दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन जो है उस पर आते हैं। सॉल्यूशन आप जो बताएं वो उसके माध्यम से बताएं कि आप एक शॉर्ट स्टोरीज़ है, यानी कि काल्पनिक कथा है, फैंटेसी स्टोरी, आप उसको पढ़िए और उस समझ में आएगा आपको कि क्या दिया है। कंटेंट से शेयर कर रहे हैं। फर्स्ट मतलब कंटेंट है मेरा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज के युग में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी। मीन्स कि आज जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित महसूस कर रही, तो उसका क्या उपाय किया जाए कि आज महिलाएं सुरक्षित हो जाए। तो उसके लिए सॉल्यूशन दिया है शॉर्ट स्टोरीज़ के माध्यम से कि हम लोग किस तरह से आगे उसके सॉल्यूशन पे काम करें। तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है टॉपिक कि आज के युग में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। बच्चे मीन्स वो लड़का बच्चा हो या लड़की बच्ची हो, दोनों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर बच्चे सुरक्षित नहीं है, उसकी सुरक्षा हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में भी सॉल्यूशन दिया हुआ है आज। नेक्स्ट है कि आज हम लोग जो बच्चों की मनोदशा को नहीं समझ पा रहे, मीन्स कि बच्चे क्या करना चाह रहे हैं, बच्चे के मन में क्या चल रहा है, या बच्चे क्या चाहते हैं, हम लोग वो समझ नहीं पाते, पेरेंट्स समझ नहीं पाते, आसपास के लोग समझ नहीं पाते, टीचर्स नहीं समझ पाते, उसके बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि शिक्षा, जो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है, शिक्षा और शिक्षक में क्या क्या भूमिका रहेगी, मतलब शिक्षा की और शिक्षक की क्या भूमिका रह गई है। तो इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा कि आज एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड ये सवाल है कि किस तरह से बच्चे, मतलब कि आप अगर एजुकेशन से रिलेटेड है तो आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए कि कैसे बच्चों को समझ में आना चाहिए कि कैसे बच्चे है कि समझ पा रहे कि नहीं। तो ये दिया हुआ इस बुक में, आप इसको पढ़िएगा, शिक्षा और शिक्षक की भूमिका। नेक्स्ट है कि आज हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है हमें पता ही नहीं रहता। ये सभी वर्ग के, मतलब बच्चे बूढ़े जवान सभी पढ़ सकते हैं। सभी के लिए कंटेंट्स, अपने अपने कंटेंट्स चुन ले, जो आपको अच्छा लगे आप उसको पढ़ सकते हैं। तो होता है ना कि कभी कभी हमें पता ही नहीं रहता कि हमें करना क्या है ज़िंदगी में, तो वो उसके बारे में दिया हुआ है, आप उसको पढ़िएगा शॉर्ट स्टोरीज़ के माध्यम से। इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरीज़ है। देन है कि आज यातायात व्यवस्था इतनी ख़राब क्यों होती जा रही कि कुछ लोग दूसरों की ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझ रहे। मीन्स आज जो ट्रैफिक रूल है, हम लोग चला रहे गाड़ी, ठीक है चलिए, बट लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। अगर इंसान अपने बारे में जैसा सोच रहा है, अपनी अच्छाई के बारे में, अपने अच्छे के बारे में सोच रहा है, वैसे ही अगर दूसरों के भलाई के बारे में भी सोचे तो फिर ये दुनिया तो स्वर्ग बन जाएगी। तो इसलिए ये सोचना बहुत ज़रूरी है। इस बुक के बारे में दिया है कि किस तरह से सुविधा, यातायात की सुविधा को दुरुस्त किया जाए, और ताकि कि नेक्स्ट जो भी कुछ और घटनाएं हो रही वो ना घटित हो, ठीक है। फिर है कि किस तरह से, अब ये है कि एक रिलेट है कि बोले कि आसपास से रिलेटेड ही क्वेश्चन है सारे और उसके आंसर्स दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन में समस्याएं हैं, ठीक है। अब ये समस्याएं हैं कि आज क्यों कोई एक लड़का एक लड़की किसी एक के होके नहीं रहते, प्यार की परिभाषाएं क्यों बदल गई है, इसके बारे में शॉर्ट स्टोरीज दिया हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं। आज फर्स्ट प्रेफरेंस खूबसूरती को दिया जाता है
और बाद में इंसान उसके मन को देखता है। बट पता सभी को है कि खूबसूरती के से ज़्यादा अहमियत जो होती है आपके अच्छे संस्कारों और आपके अच्छे व्यवहार की होती है, जो आपका मन होता है। तो इस यही टॉपिक है कि इंसान खूबसूरती को पहले क्यों रखता है बजाय खूबसूरत दिल के। तो ये सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, आप इसको पढ़िएगा। देन है कि मोबाइल की चकाचौंध रोशनी में बच्चे क्यों खोते जा रहे हैं। तो मोबाइल ज़रूरी है और अभी तो बहुत ही ज़रूरी है इस एपिडेमिक में। तो बट कहाँ कितना आपको यूज़ करना है मोबाइल का, वो शॉर्ट स्टोरीज़ के माध्यम से आपको दिया हुआ है। आप उसको समझेंगे, ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। आज नेक्स्ट है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ माँ बाप समझते हैं कि माँ बाप बच्चों को नहीं समझते और बच्चे माँ बाप को नहीं समझते, और वो ये सोचते हैं कि पेरेंट्स मम्मी पापा मुझे नहीं समझ रहे, और बच्चे ये सोचते हैं कि मैं हमारे मम्मी पापा हमें नहीं समझ रहे, और मम्मी पापा ये सोचते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो ये इसके बारे में भी डिस्कशन किया गया शॉर्ट स्टोरीज़ में, आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि आप आज जो बच्चों में सेवा भाव की कमी आ गई है, लोग अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ओल्ड एज होम छोड़ आ रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके बारे में भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिससे कि बहुत हद तक हम लोग उसके कंक्लूज़न तक पहुँचेंगे कि किस तरह से हम लोग आपसी मतभेद जो है उसको शॉर्ट आउट करके साथ में ही रहे, और ज़िंदगी साथ में ही रहना, मज़े से रहना चाहिए। क्योंकि परिवार ही होता है जो आपको साथ देता है। अकेले इंसान कभी भी ज़िंदगी नहीं जी सकता। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी बुक कैसे लगी, इंग्लिश हिंदी जो भी एडिशन अमेज़न पे है, आप अमेज़न के ऐप से या गूगल में सर्च करेंगे अमेज़न का, उसमें आप सर्च करेंगे मेरे नाम से अंजना कुमार मिश्रा, तो आपको ये बुक दोनों बुक मिल जाएगी। तो आप वहाँ से रीड कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा इस बुक के बारे में कि आपको ये बुक कैसी लगी, ताकि रिव्यूज़ आप अगर अपना दोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ये बुक मेरी कैसी है। नेक्स्ट मैं और एक लव स्टोरी जो एक उपन्यास है वो लिखने जा रही हूँ, तो जल्दी वो फिर लॉन्च होगी। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।